Hello everyone, this is the math study material for class 5th and in this video we are going to study about the fraction which is lesson 4. Alright, so इस chapter में हम fractions के बारे में पढ़ेंगे. Fractions क्या है, type of fractions क्या है, how we can compare the fraction, how we can arrange the fractions. These are some focus points which we are going to study in this chapter. Alright, so we start from fraction. हम fraction से शुरू करते हैं कि fraction है क्या. तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि फ्रैक्शन इट इज अ लैटिन वर्ड एंड इट इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ p by q, राइट. फ्रैक्शन एक लैटिन वर्ड है जिसे हम p by q के फॉर्म में लिखते हैं. कैसे, आइए मैं आपको बताता हूँ. ठीक है, फ्रैक्शन क्या है, इट इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ p by q. ये एक लैटिन वर्ड है जिसे हम p by q के फॉर्म में लिखते हैं. यहाँ पे जैसे मैं आपको दिखा रखा हूँ, जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा होगा p by q के फॉर्म में हम लिखते हैं. वेयर p इज न्यूमरेटर, जो एक डिवीजन का साइन होता है, और ऊपर के पार्ट में जो हम लिखते हैं, यहाँ पर जो लिखा हुआ p, इसे हम न्यूमरेटर कहते हैं, राइट. और नीचे जो q लिखा हुआ है इसको हम डिनोमिनेटर कहते हैं. ओके, तो p by q के फॉर्म में हम फ्रैक्शन को लिखते हैं. p को न्यूमरेटर कहते हैं, q को डिनोमिनेटर कहते हैं. ऑलवेज रिमेंबर, डोंट बी कंफ्यूज कि ऊपर वाले को डिनोमिनेटर कहेंगे, नीचे वाले को कहेंगे. हमेशा याद रखिए कि जो ऊपर लिखा जाता है उसे हम न्यूमरेटर कहते हैं, और जो नीचे लिखते हैं फ्रैक्शन साइन के, उसे हम डिनोमिनेटर कहते हैं. क्लियर. इट इज अल्फाबेटिकल फॉर्म. ये तो एक अल्फाबेटिकल में है, इसे हम p by q या a by p किसी के भी फॉर्म में लिख सकते हैं. लेकिन अगर नंबर्स की बात करें तो नंबर्स के फॉर्म में हम कैसे लिखेंगे, 1 by 2, 2 by 4, 3 by 6 एंड सो ऑन. बहुत से हो सकते हैं. यू कैन राइट बाय योरसेल्फ आल्सो. आप कोई भी नंबर यूज कर सकते हैं. यहाँ पर 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, इट डजंट मैटर, राइट. तो ये बात हो गई फ्रैक्शंस की. अब हम देखते हैं कि टाइप ऑफ फ्रैक्शंस क्या है. ठीक है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन, लाइक फ्रैक्शन एंड अनलाइक फ्रैक्शन. मे बी आप में से कुछ लोगों ने पढ़ा होगा इसे प्रीवियस क्लासेस में कि लाइक फ्रैक्शन और अनलाइक फ्रैक्शन क्या होता है. लेकिन हम यहाँ पे एक बार फिर से डिस्कस करेंगे कि लाइक फ्रैक्शन और अनलाइक फ्रैक्शन क्या है. आइए, टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन. फर्स्ट वन इज लाइक फ्रैक्शन. मैं आपको बता दूं लाइक फ्रैक्शन होते क्या हैं. लाइक फ्रैक्शन आर द फ्रैक्शन दोज विद हैव सेम डिनोमिनेटर्स, राइट. कुछ ऐसे फ्रैक्शन जिनके न्यूमरेटर तो डिफरेंट होंगे पर उनके डिनोमिनेटर सेम होंगे. सो द सीरीज ऑफ फ्रैक्शंस इज कॉल्ड लाइक फ्रैक्शन. एग्जांपल, हम कुछ एग्जांपल देख लेते हैं. लाइक 2 by 7, क्लियर. 3 by 7, 4 by 7 एंड सो ऑन. इस तरह से अगर मैं फ्रैक्शन करते हैं तो हम उन्हें लाइक फ्रैक्शन कहते हैं. मैं फिर से रिपीट कर दूंगा, लाइक फ्रैक्शन आर दोज फ्रैक्शन हैविंग सेम डिनोमिनेटर्स. क्लियर. तो ये तो बात होगी लाइक फ्रैक्शन की. अब हम बात करेंगे अनलाइक फ्रैक्शन की. अनलाइक फ्रैक्शन क्या होगी. सो इट इज जस्ट अपोजिट ऑफ लाइक फ्रैक्शन. लाइक फ्रैक्शन में हम क्या देखते हैं कि वहां पर डिनोमिनेटर सेम होते हैं. लेकिन अनलाइक फ्रैक्शन में क्या होगा, दैट दे आर डिफरेंट डिनोमिनेटर्स. क्लियर. दे आर डिफरेंट डिनोमिनेटर्स. द फ्रैक्शन दोज हु हैविंग सेम नॉट डिफरेंट डिनोमिनेटर्स, दे आर कॉल्ड अनलाइक फ्रैक्शंस. क्लियर. सम ऑफ एग्जांपल्स आर, यहां पर आप कॉन्सेप्ट को समझिए. नोट्स में आपको ऑलरेडी बाद में प्रोवाइड कर दूंगा. पहले आप यहां पर अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करिए. लाइक फ्रैक्शन क्या है, जिनके डिनोमिनेटर सेम होते हैं. अनलाइक फ्रैक्शन क्या है, जिनके डिनोमिनेटर डिफरेंट हो. लाइक 2 by 7, 8 by 100, क्लियर, एंड सो ऑन. इस तरह से बहुत हो सकते हैं. ठीक है. तो कहने का मतलब ये है कि लाइक फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर डिफरेंट होते हैं और अनलाइक में, सॉरी, लाइक में सेम होते हैं और अनलाइक में डिफरेंट होते हैं. क्लियर. तो ये तो बात हो गई फ्रैक्शंस की और टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस की. अब हम देखेंगे कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शंस. कैसे हम लाइक फ्रैक्शन हो या अनलाइक फ्रैक्शन हो उन्हें कंपेयर कैसे करेंगे. ठीक है, आइए देखते हैं. यहां पर मैंने एक एग्जांपल दे रखा है 2 by 3 और 4 by 5. ठीक है, यू कैन सी क्लियरली दैट देयर इज एग्जांपल ऑफ 2 by 3, 4 by 3 व्हिच इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन. ये फ्रैक्शंस हैं. अब हम इन्हें कंपेयर कैसे करेंगे. तो देयर आर 2 मेथड्स व्हिच आई एम गोइंग टू टेल यू कि हम कैसे कैसे फ्रैक्शंस को कंपेयर करेंगे.
तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हम विद द हेल्प ऑफ फिगर इन्हें कंपेयर कर सकते हैं। कैसे? देयर आर बॉक्सेस, ठीक है। अब पहले फ्रैक्शन की हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर 2/3 है, तो डिनोमिनेटर में 3 है। इट मींस द बॉक्स इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, 1 2 एंड 3। क्लियर? ये 3 पार्ट्स में डिवाइड हो गए। अब हमें न्यूमरेटर में वैल्यू दे रखी है 2। क्लियर? तो हम 2 फ्रैक्शंस को, बॉक्सेस को शेड कर देंगे। क्लियर? एज यू कैन सी क्लियरली कि यहां पर 3 बॉक्सेस हैं, 3 पार्ट्स हैं एक बॉक्स के, जिनमें से 2 शेड है। तो ये फ्रैक्शन को प्रूव कर रहा है। क्लियर? दूसरा क्या है? दैट इज अ बॉक्स विच हैव 5 पार्ट्स, 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है? आप काउंट भी कर सकते हैं, 1 2 3 4 5। तो यहाँ पर डिनोमिनेटर में क्या दे रखा है? 5। तो एक बॉक्स में हमने 5 पार्ट्स कर दिए। न्यूमरेटर में हमें दिया हुआ है 4। ठीक है? तो हम क्या करेंगे कि 4 बॉक्स पार्ट्स को शेड कर देंगे, लाइक एस। क्लियर? तो एज कैन सी क्लियरली, यहां पर हमें आपको साफ साफ दिख रहा है कि एक बॉक्स है जिसके 3 पार्ट्स हैं, एक बॉक्स है जिसके 5 पार्ट्स हैं। तो 5 पार्ट्स में 4 शेड है और 3 में 2 शेड्स हैं। तो इट मींस दैट दिस वन इज बिगर। अगर पूछा जाए विच वन इज बिगर, राइट? तो simply you can say this one is bigger. With the help of this you can find clearly that which one is bigger. We can compare those some different fractions also. इस तरह से कई fractions को differently clear कर सकते हैं, doubt clear कर सकते हैं। ठीक है? इसी तरह से अगर हम बात करें तो ये हो गया पहला मेथड। We can also second method also. ठीक है? ये तो फर्स्ट मेथड हो गया। मैं आपको बता दूं सेकंड मेथड में भी हम कैसे करेंगे। हम सेम करके पता कर सकते हैं, डिनोमिनेटर को सेम करके एलसीएम लेके हम डिनोमिनेटर को सेम करेंगे, फिर वहां से हमें पता चल जाएगा कि कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है। ठीक है? तो जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल है 2/3 एंड 4/5, हम इसी को ले लेते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, डिनोमिनेटर्स के एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम ऑफ द डिनोमिनेटर्स। तो 3 and 5, एलसीएम ऑफ 3 and 5 इज इक्वल्स टू 15। यहाँ पर जो हम एलसीएम लेंगे विच वी हैव स्टडी अबाउट इन लास्ट चैप्टर, एलसीएम के बारे में हमने अभी लास्ट चैप्टर में पढ़ा है। तो लास्ट चैप्टर में जैसे एलसीएम का जो मेथड है उसे फाइंड करके हमें जो एलसीएम मिलेगा, यहाँ पे डिनोमिनेटर में 3 और 5 दे रखा है, तो हमें क्या मिल जाएगा एलसीएम 15। क्लियर? अब हम क्या करेंगे कि 1/1 डिनोमिनेटर को, सॉरी एलसीएम को डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे और न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर देंगे। कैसे? आइए देखते हैं। 2/3 हमारे पास, अब यहाँ पर एलसीएम को हमने फर्स्ट डिनोमिनेटर से डिवाइड कर दिया, मींस 15 को 3 से डिवाइड कर दिया, तो हमें क्या मिल गया? 3 5 15, 5 मिलेगा। तो हम 5 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देंगे। क्लियर? 5 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमें क्या मिल गया? 10/15। क्लियर? फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से इसको आप सुनिए। यहां पर क्या है? हमारे पास डिनोमिनेटर 3 and 5, इसका हमने एलसीएम ले लिया, हमें मिल गया 15। हमने एलसीएम को फर्स्ट डिनोमिनेटर जो कि 3 है उससे डिवाइड कर दिया, हमें मिल गया 5। 5 से हमने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमें क्या मिल गया? 10/15। इसी सेम प्रोसेस हम दूसरे फ्रैक्शन के लिए करेंगे, 4/5। क्लियर? अब हम फिर से एलसीएम को सेकंड डिनोमिनेटर से डिवाइड कर रहे हैं, तो 15 को 5 से डिवाइड कर देंगे, हमें क्या मिलेगा? 5 3 15, 3 आ गया। तो 3 से हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देंगे, 3
12/3। अब हम अगर इसको सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा 12/15। क्लियर? अब हमें क्या मिल गया 12 और 10/15 और 12/15। अब यहां पर अगर हम देखें कि 10/15 और 12/15, ठीक है, वहां पर जो क्वेश्चन में था हमारे पास डिनोमिनेटर डिफरेंट था, तो इट इज डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई कि व्हिच वन इज बिगर। ठीक है, यहां पर हमारे पास एक डिनोमिनेटर 3 था, एक में 5 था, तो हमें नहीं समझ में आ रहा था कि भाई कौन सा बड़ा हो, हमें कंफ्यूजन भी था। लेकिन इस प्रोसेस से हमने डिनोमिनेटर को इक्वल कर दिया, 15 हो गया, तो दोनों 15 है। अब न्यूमरेटर को अगर कंपेयर करेंगे हम तो 12/12 है, तो एज वी नो कि 12 इज बिगर देन 10, 12 जो है 10 से बड़ा है, राइट? तो ये फ्रैक्शन हमारा क्या होगा, बड़ा हो जाएगा, इट इज ग्रेटर देन दिस। ठीक है, तो फर्स्ट मेथड ये हो गया हमारा, और ये हमारा सेकेंड मेथड हो गया। क्लियर? फर्स्ट मेथड में हम विद द हेल्प ऑफ फिगर इजीली फाइंड कर सकते हैं कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। सेकेंड मेथड में हम डिनोमिनेटर को इक्वल करके फाइंड कर सकते हैं कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। क्लियर? तो इस पार्ट में हमने क्या पढ़ा, अबाउट द फ्रैक्शन, टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन, क्लियर, एंड कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन। सेम प्रोसेस से ये जो सेकंड प्रोसेस है इसका हम यूज कर सकते हैं असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, अगर आपको फ्रैक्शन दे दिया जाए, कहा जाए कि हमें इसे असेंडिंग ऑर्डर में चेंज करना है, तो विद द हेल्प ऑफ दिस मेथड वी कैन इजीली अरेंज द फ्रैक्शंस इन असेंडिंग ऑर्डर। क्लियर? ठीक है, मैं आपको बता दूं ये जो प्रोसेस हमने अभी पढ़ा है, इसी प्रोसेस की हेल्प से हम फ्रैक्शंस को असेंडिंग